तो आप जानते हो हिस्टोन्स क्या होता है, याद है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स. ओके, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स. So there is no histones in the sperm nuclei. So packaging of chromosome is loose. तो इसमें पैकेजिंग किस तरह का है? लूज. कोई शक? इसलिए लूज पैकेजिंग है. चलिए, तो उसके बाद आप कर सकते हो. तो ये आप याद रखेंगे, इसलिए आप देखोगे कि इस स्पर्म में डेफिनेट क्रोमोसोम आपको कभी भी नहीं दिखेगा. ओके, उसके बाद आ जाएंगे हम नेक. एंड ये रेडी टू फ्यूज होता है, बट फीमेल में वो रेडी टू फ्यूज नहीं होता, ये याद रखेंगे. तो इसलिए मेल स्पर्म इज रेडी टू फ्यूज, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? मेल प्रोन्यूक्लियाई, माने रेडी टू फर्टिलाइज. ओके, तो ये एक मियोसिस 2 एंड प्रोडक्ट है. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रखेंगे. नेक पीस में तो it has two pair of centrioles. समझ रहे हो? इसमें 2 pair of centrioles होता है. फाइन, it has 2 pair of centrioles. नंबर A है क्या? proximal centriole. So proximal centriole comma which is given to the egg along with the sperm nucleus. Along with the sperm nucleus. समझ रहे हो? तो it has 2 pair of centriole. A है proximal centriole, okay, which is given to the egg along with the sperm nucleus. ठीक है? क्यों? क्योंकि एग में आपका सेंट्रियोल नहीं होता. तो हम क्यों दें भैया? क्या फायदा है इससे? बोलो. दिस हेल्प्स द एग क्या? टू इनिशिएट क्लीवेज डिविजन्स ऑफ द जाइगोट. समझ रहे हो? तो एक्चुअली जो जाइगोट है वो डिवाइड कैसे करेगा भैया? बिना आपके सेंट्रियोल के क्या नहीं बनेगा बताओ? स्पिंडल फाइबर. हाँ, स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा. तो अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, क्रोमोसोम को कैसे पुल करेंगे? तो समझ में आया? तो इसीलिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किस चीज में मदद करता है? आपका क्लीवेज डिविजन्स को इनिशिएट करने में. फाइन. So which is given to the egg along with the sperm nucleus. This helps the egg to initiate cleavage divisions of the zygote. ठीक है? सर एग सेल में नहीं होता है नहीं, सेंट्रियोल. नहीं, वही देखो, ये सब चीज है ना, आप कभी भी नॉन जेजेस क्लास में नहीं जानेंगे. इसीलिए जेजेस का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड इसीलिए हमारे बच्चे केवीपीआई पाते हैं. समझ रहे कि नहीं? Why non-JJ student don't get KVPI? Because they don't know a lot of things in biology. ये लोग मैंने पढ़ते ही नहीं है. ये जो मोनाड फोनाड क्रोमोसोम NC कोई पढ़ता नहीं है. तो इससे क्या होता है आप देखोगे, यही सब क्वेश्चन एरियाज होता है. सो दीज आर द क्वेश्चन एरियाज. ओके, उसी तरह इट इज रेडी टू फ्यूज, ये भी चीज जानना जरूरी है. तो रेडी है ना? है ना? तो इट इज रेडी टू पेयर विद द फीमेल गैमेट. भले भले. नाउ तो इट हैज 2 pairs ऑफ सेंट्रियोल्स. तो नेक में नीचे और 2 है. ओके, और एक है. सो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज गिवन टू एग. एंड नंबर 2 है डिस्टल सेंट्रियोल. ओके, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन of the 9+2 microtubular axoneme of the sperm
टेल। एक्चुअली स्पर्म टेल क्या है? फ्लैजेला। बुझला? समझ में आया? हाँ ना बोला करो, क्योंकि उससे पता, उससे और यस सर। एक्चुअली क्या होता है ना, हाँ ना नहीं बोलोगे तो नॉन इंटरेक्टिव क्लास होगा, कुछ छूट जाएगा। इसमें आपका ही भलाई है। ये स्कूल का क्लास नहीं है कि तुम चुप रहने से चलेगा। ओके? तो एक्चुअली सिलिया में कौन सा अरेंजमेंट होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस, सामिया? डबलेट। यस। आपको किसने बताया ना? आप जानते हो? तो ये और कहीं नहीं लिखा होता। सर आप लास्ट ईयर पढ़ाए थे। यस। कहाँ पढ़ाए थे? स्कूल में। यस समझ रहे सर। हो कि नहीं? तो एटा कहेंगे ना, इसको के पढ़े ही बनी। सेंट्रियल में क्या होगा? ट्रिपलेट। ओके? हो, इसीलिए गुड, वेरी गुड। दैट इज व्हाई आई लाइक सामिया, कि वो याद रखती है जेजेस का चीज। अब याद रखोगे नहीं तो फायदा क्या है भैया? चलिए। So it helps in the production of 9 doublet plus 2 microtubular axoneme. एक्सोनीम का मतलब क्या होता है? एक्सिस। एक्सिस ऑफ फ्लैजेला। अब सुनो, जो हमारा पिलर है, उस तरफ पे पानी डाल देता हूं। तो जो हमारा पिलर है, वो पिलर क्या करता है? उसको स्ट्रेंथ देता है घर को। तो अगर हम पिलर को बिना रॉड के डाल दें तो क्या पिलर डलेगा? नहीं। डल जाएगा, लेकिन गिरने का चांसेस है। यस। क्यों? बिकॉज उसको बांध कर कौन रखता है? दैट जाल। समझ रहे हो? so that iron net that we put in the pillar helps to hold the pillar intact. अदरवाइज कंक्रीट तो वैसे भी बहुत स्ट्रांग होता है कि नहीं? चलिए। तो इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 9 डबलेट प्लस 2 माइक्रोट्यूबुलर एक्सोनीम ऑफ द स्पर्म टेल, जो कि एक्चुअली एक फ्लैजेला है। तो स्पर्म टेल इज फ्लैजेला, ये आप याद रखेंगे। भले भले। तो ये हमारा 2 सेंट्रियोल का काम आ गया। तो पहला एग को जाएगा, गिवन टू एग। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब हम आ जाएंगे मिड पीस। तो इसको हम नेबन कर्न भी बोलते हैं। ओके, वी ऑल्सो कॉल इट नेबन कर्न। तो अब इसका काम क्या है? सो इट इज द mitochondrial apparatus of the sperm. ठीक है? It is the mitochondrial apparatus of the sperm. Chondriome. Chondriome का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल। समझ रहे हो? तो इसको हम कॉन्ड्रियोम बोलते हैं। काट पाउच काट पाउच। सो कॉन्ड्रियोम ऑफ स्पर्म कितना है? इज इक्वल टू 25 ह्यूमन स्पर्म। ओके, कॉन्ड्रियोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज इक्वल टू 25। ओके, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन। ओके, इट तो पांडे ढाल रे। It is the mitochondrial apparatus of the sperm. Okay, it is arranged as a thick spiral. It is arranged as a spiral. ठीक है, ये एक स्पाइरल की तरह अरेंज्ड है। राइट, इट इज अरेंज्ड एज ए स्पाइरल। नाउ करता क्या है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी for the sperm tail movement. Okay, it provides energy for the sperm tail movement. ठीक है जी? क्यों? क्यों बताओ? Why? सर स्पर्म जाएगा पूरा
वजाइना से ऊपर तक वो पूरा डिस्टेंस कवर। because mitochondria is known as the powerhouse of the cell. समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए वो एनर्जी देगा. Understood? So it is the mitochondrial apparatus of the sperm. It is arranged as a spiral. It provides energy for sperm tail movement. तो एनर्जी क्या हमारे भर में कैसे एनर्जी मिलता है? एटीपी. In our body, the energy currency is always ATP. कोई शक? चलिए, ठीक है. तो ये हमारा कंसेप्ट है. तापर अल्टीमेटली हम आ जाएंगे टेल या फ्लैजेला. ठीक है, टेल या फ्लैजेला. सो इट इज ए क्या? इट इज ए सेम, इसी को लिख देंगे. इट इज ए 9 doublet plus 2 flagella. Okay, made up of tubulin proteins. Okay, made up of tubulin proteins. Fine. Now in spermiogenesis, it is modified to become the sperm tail. समझ रहे हो? तो इट इज अ 9 doublet plus 2 flagella made up of tubulin proteins. तो एक्चुअली ये फ्लैजेला है. समझ रहे हो? तो इन स्पर्मेटोजेनेसिस, इन स्पर्मियोजेनेसिस, इसको हम मॉडिफाई करके क्या बना देते हैं? टेल. तो इट इज मॉडिफाइड टू अ स्पर्म टेल. क्लियर? तो ये हमारा फंक्शन है. व्हाट? दिस इज द फंक्शन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म. फाइन. नाउ इफ इधर एक तो इफ आ जाता है. तो इफ इट बीट्स, क्यों? इफ इट बीट्स कैसे? इट हैज डाइनेइन प्रोटीन्स, याद है? विच हैज ATPase एक्टिविटी. समझ रहे हो? तो इसीलिए जो फ्लैजेला में ना, आपका स्पर्म टेल में डाइनेइन प्रोटीन होता है. तो ये जो डाइनेइन प्रोटीन है, ये ATPase एक्टिविटी शो करता है. मतलब वो ATP को तोड़ सकता है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी प्रोड्यूस होगा. तो इफ इट बीट्स, इट हैज डाइनेइन प्रोटीन्स which has ATPase activity. ठीक है जी, which has ATPase activity. Full stop. Now it क्या? It helps in the movement of sperms within the female tract. Okay, female genital tract लिख देंगे क्या? ट्रैक्ट. ओके, समझ में आ गया? चलिए. सो टुडे आई विल एंड द क्लास. एक्चुअली आई हैव टू गो टू द स्कूल.